Hello and welcome back to my channel Shine Bright, and today I am going to give an update on Acnesin gel. I have already made 2 videos on Acnesin gel and you can watch that, but before that please do like, share and subscribe my channel and let's get started. सी एक्नेसिन जेल में 2 चीज़ें हैं, पहला क्लिंडामाइसिन है, दूसरा एडाप्लिन है। क्लिंडामाइसिन 1% है एंड एडाप्लिन इज़ 0.1%। क्लिंडामाइसिन kills the bacteria and stops them from growing. प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नेस बैक्टीरिया ये कॉज करता है पिंपल्स को, और ये उसको जो है क्लिंडामाइसिन उसको किल करता है। क्लिंडामाइसिन रेडनेस को कम करता है और 4 to 6 वीक्स में इम्प्रूवमेंट दिखाता है। ये माइल्ड टू सीवियर एक्ने के लिए होता है, और ये किस तरीके से एक्शन करता है, ये पोर्स को अनब्लॉक करता है और वहाँ से बैक्टीरिया को साफ़ करता है, जिससे कि वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होने की चांसेस कम हो जाती हैं और स्किन क्लियर होने लगती है। क्लिंडामाइसिन अकेले बहुत टाइम लेता है ठीक होने में, इसलिए डॉक्टर्स इसको कॉम्बिनेशन के साथ देते हैं, जैसे कि इसको कंबाइन किया जाता है बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ एंड एडाप्लिन के साथ। अगर आप क्लिंडामाइसिन यूज़ करते हैं तो डोंट यूज़ देम फॉर मोर देन 3 months एंड डोंट यूज़ देम फॉर लेस देन 2 months, और यूज़ इट अकॉर्डिंग एज डायरेक्टेड बाय द डॉक्टर। अदरवाइज बैक्टीरिया बिकम्स रेजिस्टेंट टू क्लिंडामाइसिन एंड तब कोई फ़ायदा नहीं होता है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एक्ने यू हैव, डॉक्टर रिकमेंड्स कॉम्बिनेशंस लाइक क्लिंडामाइसिन विद बेंजोइल पेरोक्साइड एंड क्लिंडामाइसिन विद एडाप्लिन। बेंजोइल पेरोक्साइड जो है वो ड्राइज आउट कर देता है एक्ने को, और वो इस तरीके से प्रोपियोनी बैक्टीरियम को किल करता है। बहुत ही लो कंसनट्रेशन ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड यूज़ करना चाहिए, जैसे कि 2.5%, एंड इट इज़ यूज्ड ओनली एट नाइट। बहुत ही लेस अमाउंट में यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ ये ड्राइनेस कर देता है फेस पे और इचीनेस और स्किन सेंसिटिव हो जाती है। एंड ऑल्सो प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, लाइक यू डोंट हैव टू गो आउट इन द सन और इट मे कॉज इरिटेशन, एंड यूज़ अ गुड सनस्क्रीन लाइक with SPF greater than 30. डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं एंटीबायोटिक, बेंजोइल पेरोक्साइड एंड अ रेटिनॉल समटाइम्स फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। वांट टू सी द रिजल्ट्स, प्लीज़ डू कंसल्ट अ डॉक्टर अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, ही विल रिकमेंड यू द प्रोडक्ट्स। अब बात करते हैं एडाप्लिन की, तो इसमें 0.1% एडाप्लिन है। ये स्किन के सेल्स का टर्नओवर नंबर इंक्रीज़ करता है और रिमूव करता है डेड सेल्स को। When used with clindamycin, it gives best results. Adapalene belongs to a class of retinoids and it increases the skin turnover number. ये रिड्यूस करता है स्वेलिंग को और रेडनेस को एक्ने की, और जितने भी ब्लॉक पोर्स होते हैं उनको क्लियर करता है ताकि वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो सके। ऑयल की प्रोडक्शन को भी कम करता है। ये हेल्प करता है नए सेल्स को बनाने में और डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में। How you can use this clindamycin and adapalene? So first you have to wash your face with a gentle cleanser, then you have to pat dry. अच्छे साफ़ क्लॉथ से आप अपने चेहरे को साफ़ करिए, एंड इट पॉसिबल देन आप टिश्यू पेपर का वो ख़रीद लीजिए और टिश्यू पेपर यूज़ करिए, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है कभी कभी गंदे कपड़े से। देन अप्लाई वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइज़र, और उसके बाद आप ये जेल यूज़ करिए। इस जेल को आप बहुत ही लेस अमाउंट में यूज़ करिए, अदरवाइज़ इट विल कॉज ड्राइनेस एंड इचीनेस एंड इट कैन मेक योर स्किन सेंसिटिव ऑल्सो। Apply this at night time during when you are going to the bed, then you should apply this, and in the morning wash your face with the gentle cleanser and apply a good sunscreen, but don't apply gel if you are going in the sun during the daytime. Acnesin gel has a combination of clindamycin and adapalene that works really well. I've been using this and it has worked for me, and it controls the acne and also helps to heal your skin. Also make sure you eat a lot of healthy food like fruits and vegetables and salads. Make sure you take a walk for 1 hour or do yoga. Meditate and do not take stress, as stress is one of the biggest cause of acne. Stress makes your skin look bad and so it does not recover quickly. So avoid taking stress or it will take longer to heal your skin. Do try this gel out and consult your doctor for your acne type and medication, and please leave your comments in the comment section below. And if you find this video useful, please like, share and subscribe my channel, and thanks for watching.